नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज भारत सरकार ने 2022-23 का अपना केंद्रीय बजट जारी किया है, बजट पेश किया है। और इस बजट में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है डिजिटल करेंसी को लेकर। जी हाँ, मेरे कई मित्रों ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने ये जानना चाहा कि ये डिजिटल करेंसी क्या रहती है, और लोगों में इस तरह का भ्रम फैल रहा है या कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अभी तक जो हमारे पास 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के जो नोट रहते थे, क्या ये बंद हो जाएंगे और अब जितना भी ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल फॉर्म में हुआ करेगा। इस प्रकार से लेकर लोगों के कई डाउट हैं, तो मैं आज चर्चा करना चाहूँगा इसी को लेकर। तो साथियों, पहली चीज हमको ये देखनी पड़ेगी कि जो करेंसी है उसके दो फॉर्म होते हैं। एक तो हार्ड करेंसी, जैसे अमूमन तौर पर हम अपनी डेली लाइफ में जिसका प्रयोग करते हैं कि हम कोई सामान खरीदने गए तो हमने उसको पैसे दिए, 10, 20, 50 जितने रुपए का सामान है उससे सामान ले लिया। लेकिन एक दूसरी फॉर्म होती है उसकी डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में अभी भी हम चाहे जैसे पेटीएम के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू और बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके थ्रू अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन जो अभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसका मोड ऑनलाइन रहता है, पर जो पैसे जो ट्रांसफर होते हैं वो करेंसी जो होती है वो रुपया ही होता है। जो भारतीय करेंसी है रुपया, वही उसका होता है। लेकिन जो भारत सरकार ने इस बजट में जो घोषणा की है कि हम इस वर्ष आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी और डिजिटल करेंसी भारत के पास अब होगी। तो इस डिजिटल जो करेंसी होगी वो रुपए का ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा, ये एक नए प्रकार की करेंसी होगी जो केवल डिजिटल रूप में ही हम उसका प्रयोग करेंगे। मान लो अब मुझे कोई सामान खरीदना है ऑनलाइन, मान लो मुझे मोबाइल मंगाना है, मुझे अपनी कोई किताब मंगानी है, कोई कपड़े मंगाने हैं, तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी भी जो प्लेटफॉर्म है, जो नेटवर्क है, उसके सहारे मैं डिजिटल रूप से पैसे का उसको भुगतान करूं और मैं सामान खरीद लूं। लेकिन अब जो डिजिटल करेंसी होगी वो पैसा नहीं होगा, वो दूसरी फॉर्म की मेरे पास डिजिटल करेंसी मेरे अकाउंट में अगर होगी तो मैं उससे लेन देन कर पाऊंगा। तो इस चीज को लेकर पहली चीज तो हमें ये स्पष्ट रहना है कि जो हमारे पास अभी हार्ड करेंसी है, जो रुपया है, जो नोट हमारे पास रहते हैं, वो कुछ भी बंद होने नहीं जा रहा है। वो जैसा पहले था उसी प्रकार से चलता रहेगा। उसको लेकर पैनिक नहीं होना है, कोई घबराना नहीं है और उसको लेकर कुछ भ्रम भी नहीं पालना है। लेकिन जो दूसरी फॉर्म में जो डिजिटल करेंसी आएगी उससे हमको काफी सुविधा होगी, और इसको जो प्रचलित भाषा है उसमें एक तरह से क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और ये ऑनलाइन रूप में ही जो जनमानस है उसकी सुविधा के लिए और उसके ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन रूप से और सुचारू बनाने के लिए, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो वर्तमान में पूरी दुनिया में एक काफी विवाद भी इसको लेकर रहा है। पहले लोगों को ऐसा कहा जाता था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका अधिकतर रूप ब्लैक मार्केट में प्रयोग होता था, जैसे अफीम आदि खरीदने के लिए, अवैध हथियार खरीदने के लिए, आतंकवादी घटनाओं का प्रयोजन करने के लिए। और भारत सरकार इसको रेगुलेट अभी तक नहीं कर रही थी। और भी अन्य देशों में ये काफी आईएमएफ वगैरह और वर्ल्ड बैंकों में भी ये चर्चा का विषय रहा। लेकिन जो भारत का सरकार का जो फैसला है, जो बजट में ये आया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में अब हम इसको रेगुलेट भी करेंगे तो इसका दुरुपयोग भी नहीं रहेगा और इसका सकारात्मक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था पर भी फायदा इसका हमको देखने को मिलेगा। साथ ही आपने देखा होगा, इसी से जुड़ी हुई जो एक और खबर थी, तो भारत सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो लोग अपना बिजनेस करेंगे या जिनकी जो आमदनी होगी उस पर सरकार ने 30% टैक्स भी लगाया है। एक तो साधारण चीज है कि मेरे पास मान लो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी मेरे अकाउंट में, मैंने कोई सामान खरीदा तो डिजिटल करेंसी में उसका पेमेंट कर दिया, तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है। लेकिन मैंने डिजिटल करेंसी के थ्रू कुछ पैसे कमाए, कुछ व्यापार में लगा के, कहीं शेयर आदि खरीद के, तो मेरी उस आमदनी पर जो डिजिटल करेंसी के थ्रू मैंने आमदनी की है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो समग्र रूप में अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो हार्ड करेंसी है, जो अपनी रुपया, जो भारत की करेंसी है, वो लगातार चलती रहेगी, उसको लेकर भ्रमित नहीं होना है। ये डिजिटल जो करेंसी है वो नई करेंसी आरबीआई जारी करेगा और इसको हम डिजिटल रूप में इसका लेन देन कर सकेंगे, जिससे मानवीय जीवन और सुचारू रूप से चले और उसको सुविधाएं मिल सकें। थैंक यू।